हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा, जैसा कि आज का हमारा लेक्चर है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैसे बनते हैं और कौन कौन सी चीजें इधर एलिमेंट हैं, कौन सी चीजें एलिमेंट नहीं है। क्या ये मार्कर एलिमेंट है, क्या ये बोर्ड एलिमेंट है, क्या ये डोर एलिमेंट है, क्या ये फैन एलिमेंट है, क्या ये चेयर एलिमेंट है, क्या लोहा एलिमेंट है। अगर कोई चीजें एलिमेंट हैं तो क्यों हैं, अगर कोई चीज नहीं है तो क्यों नहीं है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, सॉलिड की फॉर्म में कितने हैं, लिक्विड की फॉर्म में कितने हैं, गैसेस कितने हैं। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री के लिए स्पेशल। और ये केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स जो आपकी यूज होगी आगे जा करके, उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे बेटा। तो एलिमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट क्या होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बेटा एटम के लिए बताया था कि एटम कैसे बना हुआ है और एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, वो लेक्चर मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो बेटा एक छोटा सा पार्टिकल था एटम। अभी ये जब एक जैसे एटम मिलते हैं ना, किसी भी चीज में एक जैसे अगर एटम्स होंगे, ये एक जैसे एटम्स होंगे, सबसे पहले पहले हमने आयरन को उठाया। किसको उठाया? आयरन, लोहे को उठाया। ठीक है, लोहे को आपने उठा दिया। ये एक रॉड थी आयरन की। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया बच्चे, तो इसके एटम देखे तो सारे एटम एक जैसे थे, सबकी शेप, साइज सब एक जैसी थी। तो हमने नाम रखा भाई, लोहे को कहा कि आप एलिमेंट है। लोहे ने कहा क्यों? हमने कहा क्योंकि आपके एटम एक जैसे हैं, तो तभी हमने आपको नाम दिया कि भाई आप जो है ना, आप एलिमेंट है। एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें एटम एक जैसे हो बेटा। अगर एटम एक जैसे मिलेंगे ना तो फिर एलिमेंट बनता है। अभी फिर हमने लकड़ी को उठाया, वुड को, वुड का एक पीस उठाया, ये वुड मैंने उठाया। फिर हमने इसको ऑब्जर्व किया, तो बच्चे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर वर्क डन किया, देखा कि भाई उसमें एटम्स कुछ कैसे हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई गंदे हैं, कोई अच्छे हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो हमने कहा वुड को, आप एलिमेंट नहीं है। वुड ने कहा क्यों? हमने कहा आप इसीलिए एलिमेंट नहीं है क्योंकि आपके अंदर जो एटम है वो एक जैसे नहीं। आप सब जानते हैं हर चीज एटम्स की बनी हुई है ना, तो जब इसके एटम्स एक जैसे नहीं है तो वुड, लकड़ी कोई भी हो, ये डोर हो, ये चेयर हो, ये टेबल हो, आप इसको एलिमेंट नहीं बोल सकते केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि भाई वुड जो है, क्योंकि ये एलिमेंट, क्योंकि इसके एटम्स जो एक जैसे नहीं है तो ये एलिमेंट नहीं बना। तो आज से कोई पूछे कि एलिमेंट क्या है, तो आप लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, जैसे इसकी सिंपल डेफिनेशन। इंग्लिश मेरी झूलेलाल है, उस पर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, नहीं होंगे सर, बस मेरे से कॉन्सेप्ट लेते जाए बेटा। जब कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर एटम्स होता है, एटम्स यानी एक जैसे एटम्स, या ऐसे बोलो आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल आइडेंटिकल एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं? वो एलिमेंट बनाते हैं। ओके, अभी तक डिफरेंट एटम्स डिस्कवर करते करते 2500 टाइप्स के डिफरेंट एटम डिस्कवर हो चुके हैं। एलिमेंट कोई पूछे कितने डिस्कवर हो चुके हैं, या आपसे कोई पूछे कि भाई एलिमेंट्स कितने हैं और एटम्स कितने हैं, ये जो किसी भी चीज के अंदर एटम्स, इसके अंदर ये एटम्स का बना हुआ, ये भी एटम्स का बना हुआ। एटम्स की नेचर जो है ना, वो साइंटिस्ट ने मेहनत करते करते हुए एटम्स की नेचर देखें कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर 2500 से प्लस 500 से प्लस नेचर के एटम इस यूनिवर्स में मौजूद है। नेचर ऑफ एटम, इतने इतने एटम्स, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मौजूद हैं। अगर आपसे कोई पूछे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ये बताएं
टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स हैं 118। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 हैं। ठीक है, तो हम अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे कि टोटल एलिमेंट्स, कुछ टीचर्स 122 26 पढ़ाते हैं, बस अभी बच्चे आपको ये याद करना है वैल्यू टोटल एलिमेंट्स 118 हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से कुछ बच्चे सॉलिड्स में होते हैं, कुछ बच्चे लिक्विड्स में होते हैं और कुछ बच्चे एलिमेंट्स जो होते हैं, बच्चे नहीं एलिमेंट्स, कुछ जो बच्चे एलिमेंट्स होते हैं वो गैसेस होती हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं और कुछ सॉलिड्स होते हैं बाबा। तो बेटा गैसेस जो होती हैं वो 11 हैं। अभी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बेस के लिए, गैसेस बच्चे बहुत सारी हैं, बहुत सारी है। एलिमेंट की सूरत में, एलिमेंट की फॉर्म में सिर्फ 11 है। देखें, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, मीथेन भी गैस है, मगर ये एलिमेंट्स नहीं है। जब मैंने कहा कि एलिमेंट की पहचान क्या है, उनको देखा क्या कि अगर एक जैसे एटम्स हैं, तो देखें अभी ये है फार्मूला CH4, आगे पढ़ेंगे बेटा, जिनको आता है तो उनको नॉलेज होगी। CH4 ये मीथेन का फार्मूला है। तो बेटा इसमें डिफरेंट एटम्स मिले हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के, तो आप इसको एलिमेंट नहीं पढ़ सकते बेटा। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के एटम्स मिले हुए हैं, तो आप इसको भी बच्चे नहीं बोल सकते। जो एलिमेंट्स की सूरत में गैसेस हैं बेटा वो ये हैं, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 क्लोरीन, नंबर 5 फ्लोरीन, नंबर 6 हीलियम, नंबर 7 नियॉन, नंबर 8 आर्गन, नंबर 9 क्रिप्टॉन, नंबर 10 जीनॉन, नंबर 11 रेडॉन। ये 11 गैसेस हैं। टोटल एलिमेंट्स 118 हैं, उनमें से ये 11 गैसेस हैं बाबा। ये 11 की 11 जो गैसेस हैं ना बेटा, ये सब की सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स बेटा उनको कहते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो। इन सब में से गैसेस में वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी बेटा पास नहीं होती। तो कोई हाइड्रोजन पूछे आपसे कि मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप बोलना बेटा नॉन मेटल है। आपसे कोई पूछे हीलियम मेटल है नॉन मेटल है, बेटा आप नॉन मेटल बोलना। जो भी गैस हो ना वो हमेशा नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल उसे कहते हैं फ्रॉम व्हिच बिजली के नॉट पास, सर फ्रॉम व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास, कैन नॉट बी पास बेटा, जिसमें से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो उससे बेटा हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो ये 11 की 11 गैसेस जो एलिमेंट की फॉर्म में है, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स होती हैं। लिक्विड्स बेटा दो होते हैं, लिक्विड्स दो होते हैं। एक होता है बेटा मरकरी, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, तभी मिक्स करके मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे आपको सही से समझ में नहीं आया बेटा, डॉक्टर्स लिखते हैं आप उनको नहीं बोलते, मुझे सिर्फ बोलते हैं, इसलिए मैंने भी जुगाड़ कर दिया। मरकरी, मरकरी जो होता है बेटा वो लिक्विड जो है वो एलिमेंट है। वैसे लिक्विड्स बहुत सारे, पानी भी है, शहद भी है, ब्लड भी है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं बेटा, ये सब की सब लिक्विड्स हैं। तो मरकरी जो है ना ये लिक्विड है मगर ये एलिमेंट है। पानी, वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, वाटर जस्ट लिक्विड है ना, ठीक है, तो एलिमेंट आप उसको नहीं बोल सकते। और ब्रोमाइन, ठीक है, तो ये दो जो हैं लिक्विड्स जो हैं वो एलिमेंट की फॉर्म में होते हैं। ये दोनों लिक्विड्स हैं और एलिमेंट की फॉर्म में। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118, उनमें से 11 ये गैसेस हैं, 2 लिक्विड्स हैं। लिक्विड वैसे बहुत सारे हैं मगर एलिमेंट की फॉर्म में सिर्फ 2 ही हैं। और उसके बाद बकाया जो बच्चा
105 ये सॉलिड्स होते। बच्चे अभी देखें, मैंने आपको जल्दी से विद इन सेकेंड्स में आपको ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि टोटल एलिमेंट्स 118 हैं, उनमें से 11 गैसेस हैं, 2 लिक्विड्स हैं, बकाया 105 सॉलिड्स हैं। अभी ये थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है आपको, ये इन 11 के नाम याद करने हैं कि 11 ये गैसेस हैं, ये तो 13 जस्ट नाम, 13 जस्ट जो है ना उनको ऑब्जर्व करना है कि कौन से गैसेस और कौन से लिक्विड्स हैं। बकाया जो भी पूछेगा बेटा वो सॉलिड्स है। देखें कैल्शियम इधर है नहीं है तो आप उसको क्या बोलोगे, सॉलिड। मैग्नीशियम इधर है नहीं है तो सॉलिड्स। कार्बन बेटा देखो इधर है नहीं है, कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है। कार्बन देखा है बेटा आपने, कार्बन कोयले को कहते हैं। कार्बन जो पेंसिल में रॉड होती है उसको भी कार्बन की बनी हुई होती है, वो सॉलिड होती है बेटा। तो इसी तरीके से बच्चे कार्बन हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, लिथियम हो, सोडियम हो, एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, सिलिकॉन हो, फास्फोरस हो, ये जो जितने भी नाम है बेटा सब के सब सॉलिड्स हैं। कितना आसान कर दिया आप बच्चों के लिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा। अभी जैसे आके मैंने आपको बताया कि 11 गैसेस जो हैं वो 11 की 11 नॉन मेटल्स हैं। तो बेटा इनके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ब्रोमीन जो है इसमें नॉन मेटल है। एमसीक्यूज में मोस्टली ये एमसीक्यूज पाया जाता है डिफरेंट टेस्ट में, और ये आपको सही से बेटा याद करना है। टोटल लिक्विड्स एलिमेंट्स कितने हैं, 2, और उन 2 में से एक नॉन मेटल है, एक मेटल है। मरकरी जो होता है बेटा वो मेटल है, ठीक है। मरकरी आप सब ने देखा भी होगा, थर्मोमीटर में यूज होता है इसका, ठीक है। तो ये मरकरी जो होता है इसकी सैंपल होती है बेटा Hg, ठीक है। हाइड्राक्यूरम इसका लैटिन नेम है, ब्रोमीन Br, ठीक है। तो ये इसकी सैंपल्स आगे मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। तो ये मरकरी मेटल, ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। ब्रोमाइन या ब्रोमीन, आई थिंक इसके वर्ड पर मैं नहीं जाता हूँ, जस्ट इस पर कॉन्सेप्ट आपका ब्रोमाइन या ब्रोमीन, ठीक है। इट्स ओके, इंग्लिश से मेरा लेना देना नहीं है। फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, सब वाला, जो भी वाला, मगर इंग्लिश वाला नहीं बेटा, ओके। उसके बाद बेटा ये मैंने इसकी बेसिक जो है ना हिस्ट्री बना दी इसकी एलिमेंट की। तो एलिमेंट्स के लिए हमने ये डिस्कस किया, सबसे हल्के से हल्का एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। कोई पूछे आपसे कि लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे पीरियोडिक टेबल में हल्के से हल्का एलिमेंट कौन सा है, तो उसके लिए आप बेटा बताएंगे हाइड्रोजन सबसे हल्के से हल्का है, क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से वाहिद हाइड्रोजन है जिसके पास बेटा न्यूट्रॉन नहीं है। सिर्फ एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसकी स्ट्रक्चर में बिल्कुल छोटी है तो इसीलिए मैं बना रहा हूं। प्रोटॉन भी इसके पास एक है, न्यूट्रॉन इसके पास है नहीं, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जस्ट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है किसकी, आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की, और ये सबसे हल्के से हल्का एलिमेंट है बेटा। और बच्चे अगर कोई पूछे आपसे हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो फिर आप क्या बताएंगे। हेवीएस्ट एलिमेंट जो है वो ओगानिसन। ये एलिमेंट का जस्ट नाम याद कर लें, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट है। तो अगले लेक्चर में हम और एलिमेंट्स पर बातें करेंगे, इसकी सैंपल्स पढ़ेंगे कि किस एलिमेंट की सैंपल, जैसे कि गोल्ड की सैंपल Au क्यों है, सिल्वर की सैंपल Ag क्यों है, ये सैंपल्स पर बात करेंगे, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एलिमेंट के और भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट कौन सा डिस्कवर हुआ था, और कौन सी गैसेस जो हैं वो रिएक्टिव हैं, कौन सी गैसेस रिएक्टिव नहीं हैं। तो ये अगले लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका इंट्रो में करवाऊंगा, जैसे आपकी बेसिक A1 बन जाए और आप बआसानी से एलिमेंट्स की स्टडी करने में एक्सपर्ट हो जाएं बेटा। और जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं और जो रिएक्टिव हैं, जो रिएक्शन करते हैं, हम उनको बआसानी से इजी तरीके से बेटा हम जो है ना उसको समझ लेंगे,
कि भाई ये एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, कहाँ पड़ा हुआ है, और वो ग्रुप कैसे याद करने हो, पीरियड्स कैसे याद करने हो, ये सारी की सारी इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स इस पर बनाता जा रहा हूं। तो आपके ताउन के साथ आप और दोस्तों को भी शेयर करें कि किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है बेसिक में तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बेटा वो भी आप हमें है ना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो है और अगर आपको कोई टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा हो तो वो भी जरूर आप मेंशन करें इंशाल्लाह मैसेज में, कमेंट्स में सॉरी, तो इंशाल्लाह वो मैं उस पर ही लेक्चर बनाऊंगा बेटा। तो आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।